अगर ये बात नहीं उठी इसी तरह हम लोग काटे जाएँगे, इसी तरह मारे जाएँगे और यही होता रहा। इतने बड़े-बड़े नेता हैं, माननीय डॉक्टर संजय निषाद से मैं ख़ास करके कह रहा हूँ कि अगर मेरे विंध्य समाज में इतनी बड़ी-बड़ी अत्याचार हो रही हैं, तो आप कम से कम पहुँचिए, आप स्वयं पहुँचिए और समाज को एक अनुभव दीजिए कि समाज मेरा कहाँ जा रहा है। आपको इस दिन देखने के लिए थोड़ी बनाया गया है कि आप कोई न्याय नहीं दिला रहे हैं, समाज के पीछे आ नहीं रहे हैं आप। माननीय डॉक्टर संजय निषाद से मेरा निवेदन है, माननीय बाबा जो योगी आदित्यनाथ जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इस गरीब परिवार का न्याय ज़रूर बहुत गलत तरीके से हुए। यहाँ का जो प्रधान है अभी तक नहीं आया, ये बहुत गड़बड़ है, उसे आना चाहिए। हम लोग हर तरह डर के भागते रहेंगे, कैसे हम लोग पीड़ित उसका समाधान निकलेगा। इसीलिए हम लोग आए, उनके दुःख में शामिल हुए और सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कितनी निंदा घटना हुई। अब बहुत निंदनीय हाँ, है। बहुत निंदनीय है। अभी तक जो मारा है, हत्या किया उसका कोई लपरी पता ग्राम सभा के प्रधान जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ग्राम प्रधान इनके दरवाजे तक नहीं आए हैं। क्या ऐसे प्रधान? नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के थाना चेसरा ख्वाजा के अंतर्गत एक गांव है लपरी। लपरी हम आए हैं। बात करते हैं कि एक 15 वर्षीय मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। नाम है सत्यम बिंद, जो इस दुनिया में तो माता पिता के कोख से जन्म लिया, लेकिन साहब ये दुर्भाग्य है, ये बदनसीबी है कि सत्यम के माता पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। सत्यम की दादी, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, सत्यम की दादी सत्यम की देखभाल कर रही थी। धीरे धीरे बचपना बीतता गया, उम्र 15 वर्ष की हो गई। अपनी दादी का लालन पालन करने के लिए, अपनी दादी का पेट भरने के लिए सत्यम दुकानों दुकानों पे जाकर के काम करता था, मजदूरी करता था, हलवाइयों के साथ में जाकर के मिठाई बनाने का काम करता था। साहब उससे जो पैसा मिलता था अपना खर्च देखता था, प्लस अपनी दादी का देखभाल करता था, अपनी दादी को भी खिलाता जिलाता था। लेकिन पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई, किसकी आंखों में सत्यम चुभ गया, किसका दुश्मन बन गया सत्यम। निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, उसके गुप्तांग को काट लिया गया, उसके मुंह में कपड़ा डाल करके मार दिया गया। और तमाम यहाँ पे लोग आ रहे हैं, सत्यम के समाज के लोग आ रहे हैं। अब देखिए न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ जब से मैं आया हूँ सिर्फ दो बातें सुनता हूँ। यहाँ सारा ख्वाजा के थाना अध्यक्ष अभी तक इस पीड़ित परिवार के पास नहीं आए, न तो बयान लिए, FIR दर्ज किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस ग्राम सभा का जो प्रधान है, वह प्रधान भी इन लोगों के दरवाजे पे नहीं आया। ऐसे में देखिए पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, आइए इनसे जानते हैं ये सत्यम बिंद के यहाँ क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार बिंद मेरा नाम है। अच्छा कमलेश जी, पेशे से क्या करते हैं? हम लोग थोड़ा समाज सेवा भी करते हैं, समाज में जाते-आते रहते हैं। लेकिन समाज के जितने बड़े-बड़े नेता हैं, माननीय डॉक्टर संजय निषाद से मैं ख़ास करके कह रहा हूँ कि अगर मेरे विंध्य समाज में इतनी बड़ी-बड़ी अत्याचार हो रही हैं, तो आप कम से कम पहुँचिए, आप स्वयं पहुँचिए और समाज को एक अनुभव दीजिए कि समाज मेरा कहाँ जा रहा है। आपको इस दिन देखने के लिए थोड़ी बनाया गया है कि आप कोई न्याय नहीं दिला रहे हैं, समाज के पीछे आ नहीं रहे हैं आप। माननीय डॉक्टर संजय निषाद से मेरा निवेदन है, माननीय बाबा जो योगी आदित्यनाथ जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इस गरीब परिवार का न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। ये गरीब घुट-घुट के मर रहा है इस समय। मैं बाबा जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि जो अपराधी है, उसका बुलडोज़र उसके घर पे चलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। और माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो विंध्य समाज में आएँ और समाज की दुःख और पीड़ा को उठाएँ वो। इसीलिए उनको हम लोग चुन के वहाँ भेजे हैं। अगर ये बात नहीं उठी इसी तरह हम लोग काटे जाएँगे, इसी तरह मारे जाएँगे और यही होता रहा है अब तक। डॉक्टर संजय निषाद बात करते हैं एकता की, बात करते हैं अखंडता की, कि हमारा निषाद समाज है, तो ये निषाद समाज की बलि होती रहेगी। अभी हाल में देखिए जो है शाहगंज कोतवाली में मटरू बिंद की निर्मम तरीके से पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी। मामला अभी ठंडे बस्ते में चल रहा है। तो ऐसे में क्या सत्यम के यहाँ आप आए हैं, तो आप भी ये कह रहे हैं कि अभी तक निषाद पार्टी के कोई लोग नहीं आए हैं, तो आप चुनाव भी लड़े हैं? जी, जी। वार्ड नंबर 9 जिला पंचायत में लड़े थे, हार गए हैं। अच्छा, तो सत्यम के यहाँ आप आए हैं, क्या समझ के आए हैं, क्या सोच के आए हैं? सत्यम के यहाँ आए हैं, हमारे समाज के हैं, बिरादरी के हैं। हम लोग इसी तरह चलते रहेंगे, समाज के दुख-सुख में नहीं साथ देंगे तो देगा कौन साथ? जब हम लोग हर तरह डर के भागते रहेंगे, कैसे हम लोग पीड़ित उसका समाधान निकलेगा? इसीलिए हम लोग आए, उनके दुःख में शामिल हुए और सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कितनी निंदा घटना हुई। अब बहुत निंदनीय हाँ, है। बहुत निंदनीय है। अभी तक जो मारा है, हत्या किया है, उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। एक अनाथ किसका, एक 15 साल का मासूम अनाथ किसका दुश्मन हो सकता है? अब ये तो भाई हम भी नहीं बता सकते, लेकिन
जो किया बहुत दिता घटना किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समझ में हमारी एक बात नहीं आता, निषाद पार्टी का गठन हुआ है, उसके मसीहा डॉक्टर संजय निषाद, उनके बेटे श्रवण निषाद हो, जो जो भी हों, जितने लोग हैं, निषाद पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, हमारी समझ में नहीं आता है जब निषादों के साथ कोई घटना घटती है तो ये लोग 10 दिन बाद 15 दिन बाद पहुंचते हैं, बाकी अन्य पार्टियों के लोग तमाम तुरंत पहुंच जाते हैं, क्या बात है? सर, अब वही है कि जब अपना नहीं देखेगा तो कैसे काम बनेगा। हम लोग तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी वो आए, कम से कम समाज में आए, देखें ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हम ज़मीन स्तर से, मैं आप सब मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आवाज़ को उठा रहे हैं हम लोगों के माध्यम से, और इसी तरह कई गाँव में ऐसे घटनाएँ होती रहती हैं। आते हैं 10 दिन 15 दिन, आएँगे आप, यहाँ समझेंगे तब तो समाज आपको जानेगा। जब चुनाव आता है तब बिंद भाई हो जाते हैं, निषाद भाई हो जाते हैं, मुसीबत में कोई नहीं आता है। कम से कम आइए और न्याय को दिलाइए आप। आप बड़े नेता आएँगे तो आपके साथ सारे नेता खड़े हो जाएँगे। आप लोगों के नेता बनने से तो लोग निषादों में एक आस जगी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग यही चाहते हैं कि माननीय जी आएँ और उस न्याय को दिलाएँ, और हम लोग उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। अरविंद जी, क्या सुन करके आए हैं सत्यम के यहाँ? सत्यम के यहाँ यही बहुत घटना दुखदाई है। इसकी जो हत्या हुई बहुत गलत तरीके से हुई और यहाँ का जो प्रधान है अभी तक नहीं आया, ये बहुत गड़बड़ है। उसे आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्राम प्रधान नहीं आया, बतिया क्या है? अब ये तो हम भी नहीं बता सकते भाई क्या बात है, लेकिन वो अभी तक उन्हें आना चाहिए यहाँ। पीड़ित परिवार घर पहुँचिए, उसकी सुख दुख जो है सुनिए। और यहाँ एसओ साहब नहीं आए, ये भी गलत हुआ। उन्हें जैसे जो घटना हुई ठीक है, लाश गई, आप परिवार के पास आइए, उन लोगों को बयान लीजिए और समझिए किसके ऊपर आपका शक है तो बताइए, उठाइए। किसी को किसी की गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये तो बहुत दुखदाई। आज मंत्री जी सुबह आए थे, हम भी सुने। अच्छा, सत्यम तो अनाथ था, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, कौन उसका दुश्मन हो सकता है? अब भाई ये जांच करनी चाहिए। हाँ, करना चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक मामला हाँ, खुलेगा नहीं खुलेगा। प्रशासन को जांच करनी चाहिए, किसी को उठाए, इसमें पता करे, तभी तो पता चलेगा कौन था कौन नहीं। हमेशा से गरीबों की आवाज को भी दबा दिया जाता है, जी 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 उनकी जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी, यही तो अभी कबरुद्दीनपुर में हुआ। वो बार बार जांच करवाता था, एप्लीकेशन देता था, उसी के ऊपर देखिए 8 मुकदमा था अनुराग यादव के ऊपर। गरीबों को न्याय कहाँ मिल पाता है? प्रशासन कोई भी हो, गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता। अच्छा, जैसे लपरी ग्राम सभा के प्रधान जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ग्राम प्रधान इनके दरवाजे तक नहीं आए हैं, क्या ऐसे प्रधान को करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, आप पहुँचिए, जो सही हो उसके साथ रहिए, जो गलत हो उसके साथ नहीं रहिए, चाहे आपके समाज का हो चाहे जो हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये लोगों के विचार रहे, लोगों की राय रही, और बाकी ये वीडियो देख करके कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।